हेलो एवरीवन, एसक्यूएल लीड कोड मीडियम क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1398। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम ऑफ कस्टमर्स हु बॉट प्रोडक्ट्स ए B but did not buy the product C since we want to recommend them to purchase this product. Okay, and return the result table ordered by customer ID. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है अमेजोन के एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम पूछा गया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो ट्राई करते हैं एक सिंपल वेयर क्लॉज से सॉल्व करने की, लेकिन ये लीड कोड का क्वेश्चन है मीडियम कैटेगरी का। यहाँ पे एक ट्रिक है जो हमें यूज करनी है। ओके, हमें उन कस्टमर्स को ढूंढना है जिन्होंने प्रोडक्ट ए और बी तो खरीदा लेकिन प्रोडक्ट सी को बिल्कुल खरीदा ही नहीं, छुआ ही नहीं उन्होंने। ओके, तो आपको एसक्यूएल में निगेटिव लॉजिक को हैंडल करना आता है कि नहीं, वही एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देखा जाता है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हैविंग प्लस सम वाली ट्रिक है और उसे कैसे यूज करना है उसे हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। जैसे कि ये दो टेबल्स हैं, एक का नाम है कस्टमर टेबल, दूसरा है ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल में कस्टमर की आईडीज़ है एंड देन कस्टमर के नेम्स है, एंड ऑर्डर्स टेबल में वो कस्टमर के आईडी और उन्होंने क्या प्रोडक्ट बाय किया है उसकी डिटेल्स है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें वो कस्टमर के नेम ढूंढने हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ए खरीदा, बी खरीदा बट सी को नहीं खरीदा। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी 1 को लेते हैं, इसने प्रोडक्ट ए खरीदा, ओके, देन प्रोडक्ट बी खरीदा, देन डी खरीदा, देन अगेन सी खरीदा। सो उसने सारे प्रोडक्ट खरीदे तो ये हमारे क्राइटेरिया में आता ही नहीं, तो ये आंसर में आएगा ही नहीं। कस्टमर आईडी 2 ने तो सिर्फ ए ही खरीदा तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द कस्टमर आईडी 3, उसने ए खरीदा, ओके, बी खरीदा, ओके, उसने देन डी खरीदा। ओके, तो ये हमारे क्राइटेरिया में आता है, इसने प्रोडक्ट सी खरीदा नहीं। ओके, सो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, कस्टमर आईडी 3 और उसका नेम क्या है, एलिजाबेथ। ओके, नाउ हम इसे देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जाते हैं सबसे पहले एसक्यूएल में। सो ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएटेड है, एक है कस्टमर टेबल और दूसरा है ऑर्डर्स टेबल। और टेबल किस तरीके से क्रिएट किए हैं उनका फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा पहला टेबल था कस्टमर टेबल और दूसरा है ऑर्डर्स टेबल। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन, ऐसे कस्टमर चाहिए जिन्हें प्रोडक्ट ए खरीदा, प्रोडक्ट बी खरीदा और सी को हाथ ही नहीं लगाया। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। हमें ये कंफर्म करना है कि डेटा में क्या मौजूद नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स बेसिकली इन दोनों टेबल को सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम कोई भी डिटेल्स मिस ना करें। सो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले फ्रॉम, देन ऑर्डर्स टेबल, पहले टेबल का नाम लेते हैं, उसे ज्वाइन करेंगे कस्टमर्स टेबल पे, दोनों का एलियास क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्स टेबल का ओ, कस्टमर टेबल का सी, और उसे ज्वाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स। क्या है, कस्टमर आईडी ऑन डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑन डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। टेबल ज्वाइन हो जाएंगे और रिटर्न में हमें क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट, हम लेते हैं कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी एंड अगेन कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम। ओके, सो हमारे पास कस्टमर का नेम भी अवेलेबल है। ओके, तो फिलहाल तो इन टेबल को ज्वाइन करके देखते हैं, कस्टमर आईडीज़ आ गए, कस्टमर के नेम्स भी आ गए। नाउ यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशंस यूज़ करेंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ए और बी खरीदा लेकिन सी नहीं खरीदा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करके ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी इन्हें फिल्टरिंग कर लेंगे। नाउ यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज,
और हमें क्या फाइंड करना है, अगर देखिए हमारे टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी, ये जो ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी है उसके बेसिस पे हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट नेम अगर ए है तो 1 आ जाए, अदरवाइज 0। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, केस स्टेटमेंट। अगर किसी एक भी रो में ए है, इट मीन्स उसने कभी ना कभी प्रोडक्ट ए खरीदा है, तो उसको हम सम कर लेंगे, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, हैविंग सम, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। देन केस स्टेटमेंट, केस व्हेन अगर ऑर्डर्स टेबल में प्रोडक्ट नेम, ओके, अगर ए है, ओके, देन 1, एल्स 0, इसको एंड कर देंगे। ओके, और ये क्या रहेगा, अगर ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, किसी भी रो में प्रोडक्ट अगर ए मिलता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज 0। और यही काम हम बी और सी के लिए भी करेंगे। ओके, नाउ बी के लिए कैसे लिखेंगे, एंड देखें, सम सेम केस व्हेन, यही से कॉपी कर लेते हैं, ओ डॉट प्रोडक्ट नेम यहाँ से। ओके, नाउ यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, अगर बी है, इट मीन्स अगर प्रोडक्ट नेम में बी है तो 1 पॉइंट मिलेगा, एल 0। इसको एंड करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखते हैं 0। इट मीन्स ए प्रोडक्ट खरीदा, बी प्रोडक्ट खरीदा, बी प्रोडक्ट खरीदा, इसका मतलब क्या, अगर रो में अगर बी मिलता है किसी भी रो में तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज 0। और लास्ट बच जाता है, क्या क्राइटेरिया है, सी बिल्कुल भी नहीं खरीदा। इसको कैसे लिखेंगे, केस व्हेन ओ डॉट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू सी, देन 1 एल्स 0, इसको एंड करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ए खरीदा है, बी खरीदा है, सी बिल्कुल भी नहीं खरीदा है। ओके, यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कस्टमर के अलग अलग ऑर्डर्स को एक साथ एनालाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। और जहाँ पे हम नॉर्मल वेयर क्लॉज यूज़ करके करेंगे जो एक रो को ही देखता है, लेकिन हैविंग पूरे ग्रुप को, मतलब पूरे कस्टमर के डिटेल्स को, कस्टमर के बिहेवियर को चेक करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, और नाउ ये जो होता है केस स्टेटमेंट, ये क्या होता है, फ्लैग्स को काउंट करता है। यहाँ पे क्या होगा, एसक्यूएल एक वर्चुअल स्कोर बनाएगा 1-0 टाइप। अगर किसी भी रो में प्रोडक्ट ए मिलता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, वरना 0। यही काम बी और सी के लिए अलग अलग तरीके से किया है और उसको सम कर लिया है। जब हम ग्रुप बाय कस्टमर आईडी करते हैं तो एसक्यूएल उस कस्टमर को सभी ऑर्डर्स को पॉइंट्स में ऐड कर देता है। ओके, ये जो है सम ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है उस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री में कम से कम एक बार तो प्रोडक्ट आया है। सम इक्वल टू 0, इसका मतलब है कस्टमर ने आज तक वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदा। ओके, सॉर्टेड। नाउ रिटर्न द रिजल्ट ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। सो ऑर्डर बाय, हमारे पास कस्टमर आईडी है कस्टमर टेबल में, सो कस्टमर। ओके, नाउ इसको रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट। पंक्चुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, ये जो सम था वो कैप्स लॉक में लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ पे। ओके, उसे गलत तरीके से लिख दिया था। नाउ लेट्स रन इट, आउटपुट आ गया है, कस्टमर आईडी 3, कस्टमर नेम एलिजाबेथ। ओके, सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग हैविंग प्लस ग्रुप बाय क्लॉज। और आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि एक्सेप्ट या नॉट इन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। देखिए, अगर छोटा डेटा है तो वो चल जाएंगे, एक्सेप्ट नॉट इन से हम कर सकते, बट अगर डेटा लार्ज है, लार्ज डेटा सेट है, तब ग्रुप बाय प्लस हैविंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पूरे ऑर्डर्स के टेबल को सिर्फ एक बार स्कैन करता है, जिससे आपकी क्वेरी सुपर फास्ट हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स को ग्रुप बाय प्लस हैविंग से ही सॉल्व करने हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एसक्यूएल। अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है और हमने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग ग्रुप बाय प्लस हैविंग। ओके,
इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर किसी के पास और इजी सॉल्यूशन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।